देखिए ब्रेक इवन ग्राफ में सबसे पहले नंबर वन, सबसे पहले जो चीज़ हम प्लॉट करते हैं ना वो हम करते हैं फिक्स कॉस्ट। खैर आपको तो ये पता होना ज़रूरी नहीं है पहले क्या बनाना है क्या बाद में, आपको तो बना हुआ आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है ग्राफ के अंदर। तो देखिए ये फिक्स कॉस्ट है, तो जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, और यहाँ पे जो अमाउंट होगी ये अमाउंट किस चीज़ की है, ये फिक्स कॉस्ट है। अभी ये फिक्स कॉस्ट सही है, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। नंबर टू, दूसरी बात, ब्रेक इवन ग्राफ में हम वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट नहीं करते, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बनती, टोटल कॉस्ट बनती है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से बनता है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से बनेगा, अगर यही चीज मैं जीरो से बनाता ना, नीचे से बनाता जीरो से, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाती, राइट। अगर यही वाली लाइन इधर से बनती, यहां ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेकिन कहां से बन रही है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से बन रही है, ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर से, यानी कि फिक्स कॉस्ट इसमें प्लस हो गई। मतलब हम ये कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट का खर्चा मिलाकर वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो गई। तो ये जो लाइन है ये वेरिएबल कॉस्ट की नहीं है, ये कहलाती है टोटल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों ऐड हुई हुई है। वही वाली बात सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, इसमें वेरिएबल और फिक्स ऐड हुई है। तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन होगी, फिक्स कॉस्ट के बाद से बन रही है, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट इसमें ऐड हुआ है उसके बाद बन रही है। लेकिन हम वेरिएबल कॉस्ट इसमें से अलग कर सकते हैं, हम चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो फर्क है ना ये वाला, ये टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा दें, अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा दें तो क्या बचेगा, तो ये जो गैप है ना ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का फर्क। अगर टीसी में से मैं एफसी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट। सही हो गया। सेल्स की लाइन बनती है, सेल्स की, रेवेन्यू की लाइन आती है, कुछ पूछो। सेल्स की लाइन बनती है, सेल्स की लाइन आएगी जीरो से और टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करती हुई चली जाएगी ऊपर। ये जो लाइन बनी है ये है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू की लाइन है। सेल्स जीरो से शुरू होगा, रेवेन्यू जीरो से शुरू होगा। अब सेल्स ने इस टोटल रेवेन्यू ने टोटल कॉस्ट को जहां से इंटरसेक्ट किया है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, जहां पे इस पॉइंट पे आप ये देखो, इस पॉइंट पे अगर आप ये देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, यही कॉस्ट की लाइन है। टोटल रेवेन्यू कितना है, यही रेवेन्यू की लाइन है। दोनों लाइन इधर है ना, दोनों एक तरफ है, एक ही पॉइंट में दोनों। तो इस पॉइंट पे अगर आप टोटल रेवेन्यू निकालना चाहोगे, टोटल कॉस्ट निकालना चाहोगे, वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आप इसको नीचे एक्स एक्सिस पे लेके आ जाओ ना इधर, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ये यूनिट्स में, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ना नीचे, इस पे आते हैं यूनिट्स और यहाँ पे आती है कॉस्ट या रेवेन्यू वैल्यू। तो है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप नीचे आ जाते हो तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स शो करता है, और अगर आप वाई एक्सिस पे चले जाते हो इसको, अगर आप इस साइड पे आ जाते हो तो ये होता है ब्रेक इवन इन वैल्यू। सही, ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन वैल्यू, ये पॉइंट ब्रेक इवन। नीचे आ जाएंगे तो यूनिट्स पे आ जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो ब्रेक इवन वैल्यू पे चले जाएंगे। और ब्रेक इवन से नीचे का जितना भी है, देखें ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे का जितना भी है क्या होता है, ब्रेक इवन से नीचे हम क्या करते हैं, लॉस।
और ब्रेक इवन से ऊपर के जितना एरिया है सारा क्या है, प्रॉफिट। ये ब्रेक इवन ग्राफ की इंटरप्रिटेशन है। ये सारी चीजें जो ब्रेक इवन ग्राफ में आती है। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट है, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लॉस है। यहाँ आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में है, यहाँ चले जाए ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, वो टोटल कॉस्ट की लाइन है। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का आप डिफरेंस ले लो, वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। सर मैं ये समझिए इसकी जो वाई एक्सिस पे लाइन कॉस्ट की और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स की है, यूनिट का कॉस्ट क्यों है, मतलब टाइम में प्रोड्यूस। आप बिजनेस कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट कैसे मेजर होगा? वक्त के साथ। अबे वक्त के साथ थोड़ी होगा। प्रोडक्ट की मेजरमेंट क्या, यूनिट्स है ना। क्या बेचोगे, यूनिट्स बेचोगे ना, कितने उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचे और क्या मिलेगा बेच के? पैसे। ये तो कॉस्ट है ना, प्रॉफिट कॉस्ट भी नहीं है। कॉस्ट को अगर देखना है, देखो ये फिक्स कॉस्ट, मैं इधर आ जाऊँ, ये वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है, फिक्स कॉस्ट की, तो कॉस्ट हो गई है। फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हो गई, कॉस्ट हो गई। अगर ऊपर ही सेल्स की लाइन है, मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, इधर आ जाऊँ, तो भी ये वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू है, सेल्स की लाइन से देख लो, सेल्स की वैल्यू है। इस लाइन में वैल्यूज है, और इस लाइन पे जो वैल्यूज होंगी वो कॉस्ट की भी वैल्यू हो सकती है, सेल्स की भी वैल्यू हो सकती है। डिपेंड करता है तुम किस लाइन से देख रहे हो। अगर तुम कॉस्ट वाली लाइन से देख रहे हो तो वो कॉस्ट वाली लाइन की वैल्यू है, कॉस्ट होगी। और अगर तुम सेल्स की लाइन से देख रहे हो, सेल्स की लाइन से देख रहे हो तो सेल्स की वैल्यू हो गई, रेवेन्यू हो गया वो। तो वैल्यूज इधर आती है जिसको हम लिखते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यूनिट्स यहाँ पे, इसके अलावा तो कुछ नहीं बेच सकते ना। बेचोगे तो यूनिट्स ही बेचोगे ना, तुम और क्या बेचोगे? हाँ, इस तरह से टाइम माइंड वो तुम मेरे ख्याल से फिजिक्स में होता होगा भाई, अकाउंट्स में तो ये होता है। टाइम थोड़ी बेचोगे। हाँ, अगर टाइम बेच रहे हो तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा नीचे, टाइम आ जाएगा ना कि भाई मेरा 1 घंटा चाहिए, मैं 10 घंटे के लिए चाहिए तो ये पैसे मेरे, अगर मैं 5 घंटे के लिए चाहिए तो ये पैसे लूँगा, अगर मैं 24 घंटे के लिए चाहिए तो ये पैसे लूँगा, और फिर टाइम आ जाएगा। टाइम बेच रहे हो हैं, तू तो दिन के हिसाब से चल बिक जाए ना, वही बहुत है। तो खैर आप जो चीज़ सेल कर रहे हो वो नीचे आ जाएगी। वो यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो आपका टाइम भी हो सकता है आप कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, या हो सकता है आप काउंसलिंग के सेशंस देते हो। आपका काम हो भाई, आप साइकेट्रिस्ट हो, ये जो भी हो, साइकोलॉजिस्ट हो, आप घंटों के हिसाब से टाइम देते हो, तो उसके फिर वो टाइम आ जाएगा नीचे। जो चीज़ आप बेच रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है, जो चीज़ आप सेल करते हो, वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, वहाँ पे तो कॉस्ट और रेवेन्यू ही आएगा, और यहाँ पर यूनिट्स ही आते हैं। ठीक है, ये पूरा ब्रेक इवन ग्राफ हो गया। एक चीज़ इसमें अभी भी रह गई है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जो हम ब्रेक इवन से ज़्यादा सेल करते हैं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, राइट। अभी हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं वो आपको सवाल में बताएगा। जैसे एक्स एक्सिस पे देखिएगा, मैं अगर ये मार्क कर लूँ, हम अभी ये यूनिट सेल कर रहे हैं, ये हमारे अभी यूनिट सोल्ड हैं, तो ये यूनिट सोल्ड है, इतने यूनिट्स हम बेच रहे हैं, और ब्रेक इवन कितने पे हो रहा है? पूरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, सही है ना। तो ये तो डिफरेंस है ब्रेक इवन का, और ये जो अभी यूनिट्स आप बेच रहे हो, ब्रेक इवन इतने पे हो रहा है, अभी हम ये यूनिट्स बेच रहे हैं, तो ये एरिया क्या होता है? ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेक इवन आ रहा है 1000 यूनिट, यहाँ पे मार्क हुए में 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स आप क्या कर रहे हो? ब्रेक इवन कर रहे हो, और आपके जो यूनिट सोल्ड हैं वो हैं 1800 यूनिट्स। अभी हम बेच कितने रहे? 1800 यूनिट्स, और ब्रेक इवन हमारे कितने पे हो रहा है? 1000 यूनिट्स पे हो रहा है, तो ब्रेक इवन से कितने ऊपर? 800 मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। ये मैक्सिमम चीज़ें जो इस ग्राफ पे आती है। अगर वो आपको बोले ग्राफ की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए सिर्फ, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है ग्राफ बना हुआ आएगा, आपसे वो सेपरेट डिफरेंट पॉइंट्स पूछ सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो आपको पता होनी चाहिए। वैल्यूज दी हुई होंगी ग्राफ पे, यूनिट्स भी दिए हुए होंगे ग्राफ पे। मतलब अगर वो आपसे पूछता है, अशद
अगर वो आपसे पूछता है फिक्स कॉस्ट कितनी है, ग्राफ बना दिया उसने आपको, तो आप फिक्स कॉस्ट वाली लाइन पे यहाँ के देखें वैल्यू दी हुई होगी, 100% वैल्यू दी हुई होगी, आप ये वैल्यू बता देंगे ये फिक्स कॉस्ट है। वो आपसे पूछेगा ब्रेक इवन कितने पे हो रहा है, आप देखेंगे यार ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे आप नीचे आ जाओ, ब्रेक इवन यूनिट ये यूनिट दिए होंगे सवाल में, आप बता दोगे भाई 1000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन वैल्यू पूछेगा तो आप इस साइड पे आ जाओगे, वैल्यू दी हुई होगी, आप बोलोगे ये वैल्यू, मैंने तो अभी वैल्यूज नहीं लिखी ना। हाँ वहाँ जो आएगा मार्जिन 15 वैल्यू ऊपर, सही है। ये मैक्सिमम चीज़ें जो ग्राफ है वो आपसे पूछ सकते। 2-3 साल पहले ग्राफ बनाने को आता था कि आपको ग्राफ बनाना होता था, हो सकता है आप पास्ट पेपर के सवाल करो पुराने तो उसमें आपको नज़र आए ग्राफ बनाना है, अब नहीं बनाना, लिखा हुआ है ख़ास तौर पे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है ग्राफ बनाना नहीं आना चाहिए, ग्राफ की सिर्फ इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्या बिजनेस में ही पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा खैर ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, ये सब हमेशा ऐसे ही रहती हैं, ये यही रहते हैं, ये पॉइंट्स यही रहते हैं हमेशा, सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करें। मैं पास्ट पेपर के फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ब्रेक इवन के सवाल पास्ट पेपर के क्यों नहीं करा रहा, मैं करवा नहीं सकता जब तक मैं मार्जिनल ना पढ़ा दूँ, तो ब्रेक इवन के हर सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग है। अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग हमने पढ़ी है, अभी जो हमने प्रॉफिट निकालते थे ना, हम इतने यूनिट्स का प्रॉफिट निकालो, वो मार्जिनल कॉस्टिंग ही है। बस एक चीज़ रह गई है मार्जिनल कॉस्टिंग में, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आ जाए तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सिर्फ वो हिस्सा रह गया हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो टेक्निकली हम मार्जिनल कॉस्टिंग की थोड़ी बहुत 40% पढ़ चुका हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से नहीं पढ़ाई मैंने आपको, लेकिन जब मैं इसके पास पेपर के सवाल कराऊंगा ना, फिर आपको ये सारी जितना पढ़ा है ना अभी फिर सब आपको इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। अभी आप बस पढ़ते जा रहे हो। अब देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए